Qualitative analysis of acid radicals, part 3. Saurabh Muktiboth is again here. In the earlier section, we have seen the acidic radicals belonging to dilute acidic group. अब इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप के रेडिकल्स, उनकी रिएक्टिविटी आदि. चलते हैं आगे, कंटेंट देखते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप के रेडिकल्स के बारे में, रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप के रेडिकल्स के बारे में, radicals that are responsive towards strong sulfuric acids. So this is the key idea. There's a slogan that I like very much. The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. So this is a very important quote about the assessing a student by himself. Alvin Toffler is one who has given this quote. It's a unlearn or relearn is very important when you want to gain something. Because we are talking about the radicals of strong sulfuric acid, it is strongly advised that you must be very safe. You must take due precautions while performing these tests. जहाँ तक सल्फ्यूरिक एसिड की बात है, हम जानते हैं कि ये राजा है, इसे किंग ऑफ ऑल एसिड्स. इसे हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल. और this is the oily liquid may be clear to cloudy in appearance. या तो बिल्कुल पानी जैसा साफ है या थोड़ा सा धुंधला हो सकता है. और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है. इट इज यूज्ड इन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री फॉर क्लोरीन डाइऑक्साइड जनरेशन. CaO2 बनाने के काम में आता है, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसलिए अगर हमारी त्वचा पे गिरता है तो हमारी स्किन से जितने सेल्स हैं उनके पानी को खींच लेता है, एंड इट कॉजेस बर्न दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. We have learned that there are various types of acidic radicals, that is, they reactive towards dilute and strong acids under specific test and for left out radicals. अभी मेरा सिर्फ मुकद्दम और जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप और उसके रेडिकल्स हैं. हमको मालूम है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट. अब ये केवल 4 रेडिकल्स हैं. हमको देखना है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट से आगे तक हम उस पर कैसे पढ़ सकते हैं और क्या इंफॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं. सो लेट्स डू समथिंग. When you take substance in a test tube and treat them with strong sulfuric acid, अगर एक टेस्ट ट्यूब में कुछ पदार्थ लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको गर्म करेंगे तो अलग अलग प्रकार की गैसें इवॉल्व होगी. जैसे यदि क्लोराइड है तो स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के कारण केवल HCl के फ्यूम्स निकलेंगे. HCl के फ्यूम्स कलरलेस होते हैं लेकिन बहुत तीव्र स्मेल के होते हैं, बहुत पंजेंट स्मेलिंग होता है. तो और दूसरा ये कि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रॉड के साथ में वो अच्छे से अपना डेंस फ्यूम्स देंगे अमोनियम क्लोराइड के, जैसे अपन अमोनियम के टेस्ट में HCl का रॉड लाते हैं. तो क्लोराइड इस तरीके से पहचान में आ सकता है. ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो ब्रोमाइड इज बिकॉज इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड, सो इट इज ऑक्सीडाइज्ड अ बिट टू ब्रोमीन एंड HBr, एंड ब्रोमीन गिव्स द ब्राउन फ्यूम्स. क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो क्लोराइड को Cl2 में कन्वर्ट करना सल्फ्यूरिक एसिड के बूते की बात नहीं है, लेकिन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग I2 एंड देयर हाइड्रो एसिड्स. Like Br minus is converted into Br2. There is a contribution from Br2 and some contribution from HBr, while from I minus you get violet fumes of I2 in a large quantity, where some HI is also formed because of sulfuric acid. As far as nitrate is concerned, we get fumes of nitric acid in NO2 that are something like light brown fumes that are formed. So these are the fumes that are coming out. They are evolved during a treatment of some solid with concentrated sulfuric acid. हालांकि यदि एक से अधिक रेडिकल्स उपस्थित हों तो कौन सा उपस्थित है इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, परंतु फिर भी अगर हम थोड़ा सा अपने दृष्टि को पैना रखें तो कुछ हद तक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमको जरूर मिलती है. तो प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में जिसके बारे में मैंने आपसे कहा, मैं इसको फिर दोहराता हूं. अगर हम बात कर रहे हैं क्लोराइड की तो कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है,
और अगर एक ग्लास रॉड लाते हैं हम अमोनिया से भीगा हुआ, तो अमोनियम क्लोराइड के डिन फ्यूम्स निकलेंगे। कंफर्मेटिव टेस्ट हम लगा पाएंगे अगर हम MnO2 और मिलाएं। तो नाउ MnO2 इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो अब Cl2 गैस को इवॉल्व होने देगा, जो कि पेल ग्रीन रंग की गैस है। हालांकि और भी कई तरीके हैं क्लोराइड को फाइंड आउट करने के, लेकिन एक सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट मिलाना भी एक तरीका है। यदि अपन ने मिक्सचर लिया, उसको नाइट्रिक एसिड के 1 या 2 ml में घोल लिया और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलाया, तो सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। और खास बात यह है कि ये प्रेसिपिटेट जो है वो अमोनिया में डिजॉल्व होंगे या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व होंगे, और अगर वापस में नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो वापस रीजनरेट होंगे। तो ये टेस्ट होगी क्लोराइड की। और एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है, उसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा इसी सेक्शन में करेंगे।